कि बाना हिल्स आने के लिए ये रोप वे से लाते हैं। जहाँ से हमने रोप वे पकड़ी थी वो वहाँ से यहाँ तक का टोटल 6 किलोमीटर का रोप वे है। तो ये एक छोटा सा मंदिर आ गया और बहुत ही कमाल की बात यह है कि इनके मंदिरों में हम लोग जूते पहन के जा सकते हैं। फाइनली हम आ गए हैं गोल्डन ब्रिज पे और बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत तेज़ चलाता है ये इलाके, ऐसे ब्रेक मारे इतनी तेज़। यहाँ का ये बिल्डिंग्स वगैरह देख के ना हैरी पॉटर की याद आ रही है। वाह यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ, ऐसा लग रहा है मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। जैसे कि आपने मेरे पिछले पार्ट में देखा कि बाना हिल्स कैसे आना है हमको, तो अभी मैं ये इसका सेकंड पार्ट डाल रहा हूँ। बाना हिल्स में ही हूँ मैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, एक पार्ट में मैं पूरा वीडियो डाल नहीं सकता, इसलिए मैंने 2 पार्ट कर दिए इसके। तो फ़िलहाल यहाँ का नज़ारा कंटिन्यू है, आप बने रहिए पूरी वीडियो में प्लीज़। तो उन लोगों के साथ में खड़े खड़े बहुत देर हो गई बात करते हैं, मैंने सोचा थोड़ा शूट कर लेते हैं, इतना थोड़ा सा कैप्चर तो कर लूँ मैं। और ये फ्लावर गार्डन ही है, अभी हम फ्लावर गार्डन में ही घूम रहे हैं। तो मैंने अभी गोल्डन ब्रिज की तरफ नहीं गया क्योंकि मौसम ना बहुत ज़्यादा क्लाउडी था, तो दिखाई नहीं दे रहा गोल्डन ब्रिज। तो इसलिए पहले मैं सोचा फ्लावर गार्डन घूम लेते हैं। और एक वाइन वाला मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया था। तो वाइन वैसे बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूँ, वाइन शराब नहीं होती है, उसमें नशा नहीं होता है, वो केवल टेस्ट के लिए पी जाती है और बॉडी के लिए हमारे बहुत ही अच्छी होती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप डेली 1 गिलास वाइन पीते हो, 1 गिलास मतलब लगभग इतनी क्वांटिटी ग्लास के अंदर, अगर आप डेली इतनी वाइन डेली पीते हो तो आपकी स्किन इतना ग्लो करेगी, इतना ग्लो करेगी कि आपको लाइफ टाइम कभी किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लड़की और लड़के दोनों के लिए है, आप कभी भी किसी भी सीज़न में आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ी गर्म होती है वाइन काफ़ी, तो यहाँ पे ठंडा है मौसम ना, और क्लाउडी वेदर है, आपको लग सकता है कि यहाँ पे टेम्परेचर इस टाइम मैंने अभी चेक किया था 14 डिग्री। तो 14 डिग्री के हिसाब से थोड़ा सा मैंने सोचा वाइन ले लेते हैं, गर्म रहेगी बॉडी, क्योंकि मुझे अभी यहाँ काफ़ी देर रुकना है शाम तक। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने गार्डन को मेंटेन कर रखा है। अल्टीमेट अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ ऐसे फ्लावर्स, क्योंकि हर कंट्री के फ्लावर्स अपने ही अलग ही होते होंगे। ऑब्वियस है कि जो इंडिया में फ्लावर होता है, यहाँ शोर मच रहा है, तो जो फ्लावर्स इंडिया में होते हैं वो इंडिया में ही होते हैं। हर कंट्री में फ्लावर्स अलग अलग होते हैं उस कंट्री के अकॉर्डिंग। और ये पीछे एक लड़की की डांसिंग की पोज इन्होंने क्रिएट करी है फूल पत्तियों से ही, ये आप लोग देख पा रहे होगे। और मैं सामने से फ्रंट से दिखाता हूँ इसको। और अगर यहाँ पर इस टाइम धूप निकली हुई होती तो ये बहुत अच्छा व्यू आता। वैसे अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अच्छा, इधर ये पेड़ हैं, ये सूखे सूखे से दिखाई दे रहे हैं सारे में। और ये मुझे प्री वेडिंग लोकेशन लग रही है, यहाँ पर बहुत अच्छा प्री वेडिंग शूट हो सकता है। आप लोग बोलोगे मैं अपनी हर वीडियो में ऐसे ही कहता हूँ, अब जब इतनी खूबसूरत कोई चीज़ दिखाई देती है तो मेरे से रहा नहीं जाता। और ऐसे ही ये देखो, ये पिलर कितने अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं, इन पिलर के बीच में बहुत अच्छे शॉट आएंगे। मैं 1-2 पिक्चर ले लेता हूँ यहाँ पर अपनी। जो लोग पीछे ठीक से सुन नहीं पाए उनके लिए मैं बताता हूँ कि बाना हिल्स आने के लिए ये रोप वे से लाते हैं। जहाँ से हमने रोप वे पकड़ी थी वो वहाँ से यहाँ तक का टोटल 6 किलोमीटर का रोप वे है। तो लाइफ में मैं पहली बार बैठा हूँ इतने लंबे रोप वे में, 6 किलोमीटर, और वो काफ़ी तेज़ चल रहा था। मतलब हमारे इंडिया में मैंने देखा थोड़ा स्लो स्लो चलते हैं, क्योंकि उनका डिस्टेंस भी पास होता है, ज़्यादा लंबे नहीं होते वो। ये बहुत 6 किलोमीटर का था, तो इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा था और पता नहीं चल रहा था, मतलब कि इतना डर लग रहा था। और बहुत ज़्यादा हाइट पे हम हैं इस टाइम, और अपने आप में बहुत यूनिक लोकेशन है, बहुत सुंदर लग रहा भाई, मज़ा आ रहा है। ये चेस का सेटअप लगा रखा है इन्होंने।
और ये फूल मेरे सामने आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था किसी को पता है अगर, तो ये काफ़ी बड़ा है भाई। और किसी को अगर इसका नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और यहाँ बहुत सारे लगे हुए हैं ये। और ये इतने बादल आ रहे हैं यहाँ पर बादल की वजह से ये ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का एरिया, क्योंकि बादल के अंदर थोड़ा पानी होता ही है तो मॉइस्चर वगैरह यहाँ पर क्रिएट होता रहता है। इसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही हो, तो यहाँ थोड़ा सा गीला ही रहता है इस टाइम पे। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर विंटर में आए, मतलब समर्स में आएंगे तो ज़्यादा अच्छा, और क्लाउडी नहीं मिलेगा उस टाइम, अच्छा नेचर रहेगा उस टाइम, साफ़ सुथरा, दूर तक की विजिबिलिटी रहेगी और दूर तक के व्यू दिखाई देंगे आपको बहुत अच्छे अच्छे। अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा क्लाउडी है, हल्का सा विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा दिखाई देगा। ये बहुत अलग चीज़ दिखाई दी, ये मोर है, आप लोग जानते ही हो, और यहाँ पर मोर के पंख हैं ये। और ये फोटोग्राफर साहब हैं, ये अरेंज कर रहा है सबको, ये पर्टिकुलर उस एंगल से पिक्चर क्लिक करेगा। लिन उन पगोडा, ये है लिन उन पगोडा। पगोडा आप समझ सकते हैं कि किसी मंदिर को बोल सकते हैं, यहाँ के लोग मंदिर को पगोडा बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा मंदिर आ गया, और बहुत ही कमाल की बात यह है कि इनके मंदिरों में हम लोग जूते पहन के जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि जूते उतार के जाना है। यहाँ पर अगरबत्ती लगाई हुई है लोगों ने। और ये मुझे स्टैचू देखने में किसी इंडियन भगवान की लग रही है। सही से बताऊँ तो विष्णु भगवान लग रहे हैं हमें, क्योंकि वो भी ऐसे ही आधे लेटे हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पर शेषनाग भी होता है। ये ड्रैगन लेडी बुद्धा, शायद ये लेडी बुद्धा हैं सामने। हाँ, ये लेडी बुद्धा ही हैं। इनकी भी हिस्ट्री है अलग से। ये भी लेडी बुद्धा है, मतलब ये तीनों स्टैचू जो थे लेडी बुद्धा के ही थे। और कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि महात्मा गौतम बुद्ध जी जो थे वो हमारे इंडिया से थे, और उन्होंने पता नहीं बहुत सारी कंट्री में अपने धर्म का प्रचार करा, मतलब कि सब लोग हिंदू धर्म से ही रिलेटेड हैं। हिंदू कल्चर मुझे हर कंट्री में मिल ही जाता है। फ़िलहाल एशियन कंट्री में बहुत सारी हिंदू कल्चर है। और मैं इनके मंदिर के जस्ट अंदर ही घूम रहा हूँ, देखो, और मैंने शूज़ पहने हुए हैं। ये पगोडा कहते हैं, पगोडा। ये बौद्धिस्ट टेम्पल है, ये है मेन टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर जाने के लिए मुझे शूज़ उतारने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आसपास में अगर घूम रहा हूँ तो मुझे शूज़ उतारने की ज़रूरत नहीं है। और अभी टाइम हो गया है, अभी टाइम हुआ है 11:09, तो मुझे 11:20 पे उसने, मेरे गाइड ने बोला था कि हमें वापस उसी सेम पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से एक शॉट ले लेता हूँ नीचे जाके, और फिर मुझे वापस पहुंचना है वहाँ पर। ये है मेन टेम्पल। इसके अंदर जाने के लिए आपको शूज़ उतारने पड़ेंगे, इसके अंदर आप नहीं जा सकते हैं बिना। यहाँ पे गेट बना रखा है। फाइनली हम आ गए हैं गोल्डन ब्रिज पे, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, जाम लगा हुआ है, ITO वाला जाम लगा हुआ है हमारा जैसे ITO पे जाम लगता है। रास्ता नहीं है, बिल्कुल जाम हो गया। तो बेसिकली मैं बताता हूँ कि ये एक हाथ बनाया हुआ है इन्होंने, इस हाथ के ऊपर ये ब्रिज होता है, हैंड के ऊपर। हालांकि मैंने देखा है कि
गूगल पे पिक्चर में देखा है मैंने, तो वहाँ तो खैर ये पूरा खाली होता है। वैसा व्यू तो कहीं भी नहीं मिलता जो हम गूगल पे देखते हैं। व्यू तो हमेशा डिफरेंट ही मिलते हैं कहीं भी जाते हैं तो। गूगल पर देख के जाता है बंदा कि ऐसा व्यू मिलेगा वैसा भी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं मिलता कहीं भी। और ये है व्यू। एक और ये हाथ, ये 2 हाथ हैं इसमें, दोनों हाथ के ऊपर ये गोल्डन बेज है। वैसे इसका ना अब ये कलर हट रहा है, अदरवाइज़ ये कभी येलो कलर से गोल्डन कलर से, कभी गोल्डन कलर से पेंट होता था, लेकिन क्लाइमेट की वजह से इसका पेंट हटा हुआ है। अगर आप गूगल पे देखोगे इसका पिक्चर तो हमेशा ही गोल्डन कलर के दिखाई देते हैं, और यहाँ पर ये पेंट की वजह से बेकार हो रखे हैं इस वक्त। और हम वापस आ गए हैं 11:27 पे। 11:20 के लिए उसने बोला था और मैं 11:27 पे यहाँ आ गया हूँ, 7 मिनट लेट हूँ। तो मैं अब अपने गाइड को ढूंढ लेता हूँ, वो यहीं कहीं खड़ा होगा। और अब ये यहाँ पर लंच होगा। मैंने लंच वाला लिया नहीं है बुफे, तो ये सब लोग लंच करेंगे, इतने मुझे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। और मुझे ये मिल गया मेरा गाइड, ये मुझे मेरा गाइड मिल गया है सामने। हेलो, आई एम ऑन राइट टाइम, कैन आई दिस साइड? चलो उस साइड। थैंक यू थैंक यू। तो मैं सिर्फ 7 मिनट लेट हूँ, वैसे काफ़ी लोग लेट हैं। मेरे साथ में जो 2 बंदे हैं, शेखर और आशीष, वो भी अभी लेट है दोनों। मैं उनसे आगे आगे निकल के आ गया था, वो भी आ रहे होंगे अभी कहीं पीछे से। और अगर आप यहाँ आते हैं और खो जाते हैं तो अपने गाइड को ढूंढना बहुत आसान होता है। ये लोग ना एक फ़्लैग रखते हैं अपने ऊपर लगाकर, हाथ में पकड़कर, उस फ्लैग को पहचान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे इस तरह से पब्लिक के बीच में तो हम लोग अपने गाइड को पहचान नहीं पाएंगे, सब लोग एक से ही लगते हैं। बाकी ये जो लोग ये फ़्लैग लेके चल रहा है, ये बंदा सेम ऐसे ही मेरे गाइड ने ये फ़्लैग पकड़ा हुआ है। इस फ्लैग को दिखा कर ये लोग जल्दी से पहुँच जाते हैं अपने गाइड के पास में। तो हालाँकि हो सकता है कि सेम फ्लैग किसी और गाइड के पास भी हो, लेकिन इजी रहता है, क्योंकि मैंने ऐसा ही फ्लैग एक दूसरे गाइड के पास भी देखा ग्रीन कलर का, लेकिन वो बंदा नहीं था, तो बाकी दूसरा फ्लैग इसके पास था, तो इसलिए फिर भी जल्दी आसान हो गया मुझे पकड़ना इसको। यहाँ शोर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर की तरफ ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर से गुंबद बना हुआ है पूरा, तो गुंबद वाली जगह पर आवाज़ ना बहुत ज़्यादा गूंजती है, तो इस वजह से यहाँ सब लोगों की आवाज़ें गूंज रही हैं, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। तो मेरी आवाज़ आपको पता नहीं ठीक से आ रही नहीं आ रही, मैं बहुत लाउड बोल रहा हूँ, लेकिन होप सो आप लोग सुन पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। कॉरिडोर बना के यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं लोग, अदरवाइज़ यहाँ बहुत ज़्यादा घिच पिच हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा गोल है और इसके अंदर अगर कोई भी घुस के ऐसे इधर उधर को भागेगा तो वो खो सकता है, इसलिए यहाँ पे ना कॉरिडोर बनाए हुए हैं इन्होंने। अभी हम लोग फिर से केबल कार के अंदर बैठने वाले हैं और ये यहाँ से कहीं आगे लेके जाएगा। आ जाओ साथ में आ जाओ। नेक्स्ट वाले में भाई ये बहुत तेज़ चला रहा है, देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यार, ये बहुत तेज़ चला रहा है, बहुत तेज़ चला रहा है। देखो ये कितनी तेज़ आकर रुकेगा यार, बहुत तेज़ चलाता है ये ला के ऐसे ब्रेक मारे इतनी तेज़ इसने। अब हम नेक्स्ट एक्सटेंशन पे आ गए हैं, यहाँ पर लंच है, जिन लोगों का लंच है वो लंच करेंगे, और मैंने लंच लिया नहीं था तो मैं नहीं करूँगा। और अभी हमारे गाइड साहब हमें कहीं और नई दुनिया में ले जाते हुए, मुझे एक ग्लास के पीछे से कुछ परियां नज़र आई थी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ परियां। भाई ये कहाँ गए हम, ऐसा लग रहा है हम फ्रांस में आ चुके हैं। भाई गाइड के पीछे बोलो, नहीं तो ये खो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये सारा आर्किटेक्चर जो दिखाई दे रहा है ये फ्रांस का दिखाई दे रहा है, फ्रांसीसी, क्योंकि वियतनाम में एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी, तो इसलिए यहाँ पर जितना भी इंटीरियर इस टाइप का दिखाई दे रहा है सब
a lot of game inside, and you can try it later. Again, a lot of adventure again, movie theater with the 5D, 4D film. Small next is also inside. And we have a 3 floor, and you can use the lift to go up and go down. Very easy. Okay, we take it later, then we can move this way. मुझको ऐसा फील हो रहा है जब मैं फ्रांस में आ गया हूँ। सारा इंटीरियर इसी टाइप का है यहाँ पर। आर्किटेक्चर जो दिखाई दे रहा है मुझे, ये सामने देखो, अगर आप ये बिल्डिंग देख पा रहे हो तो ऐसे ही फील कर रहा है जैसे कि फ्रांस या पेरिस में घूम रहा हूँ मैं। हाँ, वो है ना, कौन सी मूवी, वो मूवी है ना आमिर खान वाली, पीके के जो स्टार्टिंग के शॉट हैं सुशांत सिंह के, अनुष्का के, उस टाइप का फील आ रहा है। Stay here, inside. Stay here, inside. Stay here. नो इशू, आई हैव कैप। Yeah, stay here. Stay inside is better. अंदर ही खड़ा करेगा भाई। Okay, so everybody, now we are in the center of the Banana Hill right now. Sorry, And you see on the please. left, that's the roller coaster. But with this weather, maybe it's not ready. Sorry, really sorry. Okay, and when you go straight ahead on this way, maybe nothing to see over there, right? Yeah, it's crowded, right? But when you go straight ahead, you can see the golden ball. That is symbol of the Banana Hill. You can go there and check in with this. Yeah, and after the golden ball, you can see the truck. तो ये सब लोग लंच के लिए चले गए हैं अभी। ये सब लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, और मेरे को यहाँ पर अभी घूमना है काफ़ी टाइम। तो इसने 3 बजे तक के लिए बोला। अभी बजे हैं 12, तो मैं 3 बजे तक बाकी जो चीज़ें हैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, और 3 बजे फिर सेम पॉइंट पे ही यहाँ पर मिलेंगे हम लोग, और उसके बाद में नीचे जाएंगे। और अभी क्रिसमस गया है, जैसे कि आप जानते हैं, क्रिसमस के अकॉर्डिंग हर जगह डेकोरेशन मुझे मिल ही रही है। तो ये क्रिसमस की डेकोरेशन है, पूरे प्लांट को इन्होंने रैप कर दिया है। वाह यार, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ। ऐसा लग रहा है मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। वाह, छोटा सा मैं आपको ड्राइवर दिखाता हूँ। हेलो, ये देखो छोटा सा ड्राइवर। हेलो स्मॉल ड्राइवर, नाइस ड्राइवर, ही इज सो क्यूट। और बारिश हो रही है, मुझे शायद अम्ब्रेला लेके आना चाहिए था अपना। तो अभी कहीं मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। चलो सामने की तरफ चलते हैं, वहाँ पर आप लोगों को बारिश फील नहीं हो रही होगी। कैप में ज़्यादा बारिश फील नहीं होती है। मेरा फ़ोन तो मेरा वाटरप्रूफ है ही। बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। मुझे यहाँ का ये बिल्डिंग्स वगैरह देख के ना हैरी पॉटर की याद आ रही है। कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऐसा ही है, इसी तरह की बिल्डिंग है, इंटीरियर सारा बनाया हुआ है सेम हैरी पॉटर वाला। बेसिकली हम अभी बादलों के बीच में हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा हाइट है ये, तो यहाँ बादल हैं चारों तरफ। इस बादलों की वजह से बारिश फील होती रहती है। और बाकी इन्होंने बहुत अच्छे बनाए हुए हैं खड़े होने के लिए, बारिश से बचने के लिए। नीचे चलते हैं। हालांकि बारिश हो रही है, अगर मैं बारिश के बारे में सोचूंगा तो मैं यहाँ घूम ही नहीं पाऊँगा, इसलिए बारिश हो या कुछ भी हो मुझे देखना तो है ही, घूमना तो है ही। तो इसका मैंने टिकट बुक किया था, ये आया था 10,50,000 10,50,000 का टूर लिया मैंने। ये तकरीबन बैठता है आपके लगभग 4,000 रुपये। 4,000 रुपये का टूर है पूरे दिन का। बारिश हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा धीमे धीमे हो रही है, कोई ख़ास नहीं बारिश। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बहुत सुंदर बनाया हुआ है अपने आप में यार, गजब का बनाया हुआ है, गजब। और ये सच में वाकई में बादलों के बीच में ही है। टेम्परेचर मैंने फिर से चेक किया तो 12 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, और मुझे ठंड नहीं लग रही है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं काफ़ी देर से पैदल चल रहा हूँ, तो यहाँ पर वर्कआउट हो रहा है पैदल चलते चलते, इसलिए ठंड फील नहीं हो रही। ये इसकी मेन बिल्डिंग है, सनवर्ल्ड जो इसको कहते हैं। तो ये मेरे पीछे इसका पूरा कांच का बना हुआ है,
और इसके अंदर क्या हो सकता है आप सोचिए। इसके अंदर एस्केलेटर लगे हुए हैं, लिफ्ट लगी हुई हैं, सीढ़ियाँ यानी कि चलने वाली अपने आप, उसके थ्रू सब लोग नीचे पहुँचते हैं। ये ऊपर नीचे आने का सिस्टम है। ये इसका मेन पॉइंट है, जो बाना हिल्स का सनबर्ड का टूर है, ये इसका मेन पॉइंट है। और चारों तरफ यहाँ क्लाउड हैं, दिख ही रहे हैं आपको, पूरा बादलों से भरा हुआ है भाई। मतलब यहाँ पे बादलों के बीच में है, बहुत ज़्यादा हाइट है, और बादलों की वजह से यहाँ पर हल्का हल्का ड्रिजलिंग सी होती रहती है, जैसे कि छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हो पानी की, या बारिश फील करती रहती है। इस वजह से ये चारों तरफ यहाँ पे गीला गीला भी है, मतलब लिटरली बारिश नहीं हो रही है कि सच में बारिश आ रही हो। लेकिन जो बादल आते हैं तो बादलों के अंदर पानी होता ही है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। तो बादलों का जो पानी होता है वो पानी की वजह से हल्का सा ऐसा फील होता रहता है, हल्का सा शावर सा, इसकी वजह से लगता है बारिश हो रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही, ये सिर्फ बादल का है। एक और बहुत कमाल की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए, आपको मैं पास से दिखाता हूँ। यहाँ आप देखोगे कि वियतनामी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, चलो पढ़ने का ट्राई करते हैं इसको। वी लॉन्ग खोंग लियो ट्रियो, वी लॉन्ग खोंग लियो ट्रियो। तो इसका मतलब इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है नो क्लाइंबिंग, मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारी इंग्लिश में सिर्फ 2 वर्ड है, मतलब हमारी इंग्लिश में सिर्फ 2 वर्ड है, नो क्लाइंबिंग, लेकिन इनकी वियतनामी लैंग्वेज में इस चीज़ 2 वर्ड का मतलब 5 वर्ड से हो रहा है। मतलब ये 5 वर्ड इनको बोलने पड़ रहे हैं, तब हमारे 2 वर्ड बोले जा रहे हैं। कहने का मतलब कि अगर हम केवल जब ये बात करते हैं वियतनामी, तो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत देर तक बोले जा रहा है, मतलब बहुत लंबा कन्वर्सेशन होता है इनका छोटी सी बात के लिए, जिसमें कि हमारा कन्वर्सेशन बहुत छोटा होता है। जैसे कि हम कहेंगे सिर्फ नो क्लाइंबिंग, 2 वर्ड बोले, बात खत्म हो गई, और इसको बोलना पड़ेगा वॉय लॉन्ग कॉन्ग लियो 3, मतलब इतना सारा कुछ बोलना पड़ेगा सिर्फ 2 वर्ड के लिए। तो इसलिए अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि वियतनामी कोई अगर बात कर रहे हैं तो वो बहुत लंबे लंबे कन्वर्सेशन, बहुत लंबी लंबी लाइन बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि कितना लंबा, कितनी देर तक बोल रहा है ये। समटाइम मेरे साथ होता था कि मैं किसी को फ़ोन पे बात करते सुन रहा था, तो मुझे लग रहा था कि जैसे अकेला ही बोले जा रहा है, सामने वाले की तो सुन ही नहीं रहा। तो वो इसका यही मतलब है कि ज़्यादा वर्ड्स का छोटा मतलब निकलता है, इसलिए इनको ज़्यादा वर्ड्स बोलने पड़ते हैं। ये छोटी जानकारी थी, मैं आपको देना चाह रहा था। तो हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूँ ये। तो इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है द वर्ड ऑफ वाओ। सनबर्ड भी कहते हैं इसको, द वर्ड ऑफ वाओ भी कहते हैं इसको। हैरी पॉटर याद आता है मुझे फ़ौरन एकदम से कि हैरी पॉटर में घूम रहा हूँ कहीं। और मुझे जो गाइड से मिलना है 3 बजे, मुझे ऊपर जो पॉइंट बताया था उस पॉइंट पे ही मिलना है, इसलिए मैं नीचे नहीं जाना चाह रहा। नीचे चला जाऊँगा तो मैं अपने ग्रुप से अलग हो जाऊँगा फ़िलहाल, तो ऊपर ही चलते हैं। तो यहाँ लिफ्ट से ऊपर आते हैं, उसके अलावा यहाँ से पैदल से नीचे, मतलब पैदल जाने का भी रास्ता है। अगर आपको लिफ्ट से नहीं आना है, बाई कार आना है, तो बाई कार भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं यहाँ पर। थोड़ी सी धूप निकली है तो विजिबिलिटी बढ़ी है, यहाँ थोड़ा सा और अच्छा क्लाइमेट हो गया है। तो मैं आपको यहाँ की चीज़ों के दाम दिखाता हूँ, मतलब ज़रूर नहीं है इतने टूर पे आकर आपको चीज़ों के दाम वेट 1 मिनट, तो ज़रूर नहीं है इतने बड़े टूर पे आप आओ तो आपको चीज़ों के दाम महंगे मिलेंगे। यहाँ पर सेम वही रेट हैं जो मार्केट में है, नॉर्मल रेट। कोल्ड ड्रिंक वगैरह के जो रेट नीचे भी 30,000 की ही थी, यहाँ भी सब 30,000 की है, तो कोई चोर बाजारी नहीं है। यहाँ चीज़ों के दाम उतने ही हैं, नॉर्मल है सारे। तो मैं फिर से अपना वही हॉट डॉग बनवा रहा हूँ, चिकन हॉट डॉग। और चिकन हॉट डॉग थोड़ा सा महंगा है, मैंने 40,000 का लिया था कल शाम, तो यहाँ पर है 50,000 का। मेरा हॉट डॉग रेडी हो गया। तो ये मस्टर्ड सॉस है। तो भाई मैंने ले लिया हॉट डॉग, चिकन हॉट डॉग है ये,
और साथ में एक बियर। तो इतना मेरी एनर्जी के लिए काफ़ी है। मैंने बूफे नहीं लिया था, बूफे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। बूफे पड़ रहा है 4 लाख वियतनामी डोंग। इतना मैं खा भी नहीं पाता, उसमें बूफे लगेगा बहुत सारा, तो वो मैंने नहीं लिया। हालांकि उसमें इंडियन भी था। यहाँ पर भी आके इंडियन ही क्यों खाना है इंसान को, इंडियन तो हम खाते ही हैं अपने इंडिया में हमेशा। तो फ़िलहाल ये ले लिया, इसको खा लेते हैं, एनर्जी आ जाएगी थोड़ी, क्योंकि काफ़ी देर से पैदल चल रहा हूँ। और ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही भाई, बिल्कुल भी नहीं लग रही। कहने को 13-14 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, लेकिन बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। ये जो आया है, ये 50,000 का मेरा हॉट डॉग आया है, 50,000, और मेरी 40,000 की बियर है। मैं कैलकुलेट करके साइड में लिख दूँगा। और यहाँ पेड़ों के नीचे देखो, इन्होंने बर्फ़ लगी हुई है। देखने में आपको बर्फ़ लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये कॉटन है। ये कॉटन डाल के इन्होंने बर्फ़ का फ़ील दे रखा है, जैसे कि बर्फ़ पड़ी हुई हो। और छोटे छोटे कैफ़े काफ़ी सारे हैं, लेकिन इंडियन फूड सिर्फ एक इंडियन रेस्टोरेंट जो मैंने पीछे आपको दिखाया वहीं पर ही मिलता है। बाकी सब ये कॉन्टिनेंटल फूड है, ज़्यादातर वियतनामी फूड वगैरह। ऑथेंटिकरी, पता नहीं इतना लंबा वर्ड है ये, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा भाई, कोई पढ़ सकता तो पढ़ के बताना कि एक्चुअली मैं शायद यही अभी ऑफ सीजन रहता है इस टाइम पे, और यहाँ पर मार्च, अप्रैल, मई, जून उस टाइम पे पीक सीज़न होता है। यहाँ धूप निकलती है बहुत तेज़, और क्लाउडी नहीं होगा उस टाइम, फॉगी नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ी सी रेनी सीज़न है इस टाइम पे। तो जनवरी में मैंने देखा था कि मोस्टली रेनी सीज़न और फॉगी ही दिखा रहा था यहाँ का वेदर। तो मैं अपना बस यहीं पर एंजॉय ले रहा हूँ। बारिश रुक चुकी है और वेदर बहुत क्लीन होता है, काफ़ी क्लीन हो गया है। और मुझे लग रहा है जैसे मैं कहीं पेरिस में घूम रहा हूँ। ये सब कुछ फ्रेंच कल्चर के अकॉर्डिंग है। ये गाने बज रहे हैं इतने बढ़िया, और माहौल बना हुआ है पूरा। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और ही दुनिया में घूम रहा हूँ आज। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा होगा आपको मेरे पीछे। और जैसे कि अभी क्रिसमस गया ही है पीछे, तो ज़्यादातर जगह ना सब क्रिसमस की डेकोर कर रखी है इन्होंने। यहाँ पे भी क्रिसमस की डेकोर है। और अब सूरज निकल गया है तो बहुत अच्छी वीडियो बन रही है। सनराइज़ हो गया अच्छे से। तो अभी अच्छे से सनराइज़ हो गया है, तो मैं सोचा फिर से आपको एक बार दिखा दूँ मैं। अभी उस टाइम फॉगी था जब मैं पहले आया था यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा।
जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि वापस पहुंचने का भी टाइम हो गया है। और मैं थोड़ा सा पॉइंट अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा। अल्पाइन कोस्टर तो मुझे मिल गया है जहाँ पर सुबह हम रुके थे। यहाँ सुबह मतलब 12 बजे करीब मैं इस इंडियन रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था यहाँ पर। और ओके, ये रहा वो पॉइंट, ये रहा, इसके सामने ही था। तो फाइनली मैं अपने टाइम से वापस आ गया हूँ। अभी कोई नहीं आया हुआ था मेरे ग्रुप का। सुबह जब आए थे तो उस टाइम पे बहुत फॉगी था तो दिखाई नहीं दे रहा था अभी कुछ भी। अभी अच्छे से कैप्चर हो जाएगा। क्या अमेजिंग लग रहा है यार नीचे के। वाह, केबल कार की सर्विस बहुत फास्ट है, बहुत सारी कंटिन्यू चलती रहती है, नॉन स्टॉप ये सुबह से लेकर रात तक। Where you guys from? Australia, Sydney. All? She's from UK. Are you Indian? Yeah. NRI. NRI. Are you Indian? NRI. NRI. No. No. Understand NRI. You born in US? UK. UK. You born in UK? Yeah. Okay. Whereabouts in India are you from? Sorry. Whereabouts in India are you from? I'm Delhi. Delhi. From Delhi. बहुत तेज ब्रेक लगा था भाई, ये बहुत तेज लगा था। रोप वे का टूर हुआ कंप्लीट। थैंक यू। रोप वे का टूर हुआ कंप्लीट। अब चल के बस में बैठते हैं, शायद गाइड मेरा आगे वेट कर रहा होगा। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूँ कि बाना हिल्स जो है ये लगभग समुद्र तट से 1500 मीटर की हाइट पे है, काफ़ी हाइट है। और 6 किलोमीटर का तो रोप वे है इसमें, यहाँ बाई कार से भी आ सकते हैं। और ये बनाया था फ्रेंच लोगों ने, जब फ्रेंच लोगों का यहाँ पर कब्जा था। फ्रेंच लोगों ने अपने सहूलियत के लिए, अपने पिकनिक पॉइंट के लिए, अय्याशी के लिए बनाया था इसको। ऊपर मतलब हिल्स के ऊपर जाके रिजॉर्ट और विलास वगैरह बहुत सारे बनाए हुए थे। बाद में जब फ्रेंच लोग यहाँ से चले गए, क्योंकि ये वियतनाम का भी फ्रेंच के अंडर में ही आता था, तो जब फ्रेंच लोग यहाँ से चले गए उसके बाद में इस बाना हिल्स का जो ये पूरा ही तहस नहस हो गया। उसके कुछ साल के बाद में इसको दोबारा से थीम पार्क के रूप में बनाया गया है। तो अभी यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं, लाखों करोड़ों। काफ़ी अच्छा टूर था। मॉर्निंग से अभी टाइम हो गया है 4 बज गए और 4 बजे तक का पता नहीं चला कि कहाँ निकल गया टाइम। जो भी था बढ़िया था, वर्थ फॉर मनी है, पैसा वसूल टूर है मतलब। सौरभ पहली भाग के आ गए तुम दोनों, पहली भाग गए थे, बोर हो गए थे। अरे अच्छा अच्छा, हाँ वो उनसे उनको कुछ ज़्यादा मोहब्बत हो गई है तुमसे। ऊपर चले गए, उनको बोले कांप रहा है ठंड से पूरा। अच्छा, इतनी ठंड तो नहीं थी यार, मैं भी तो शॉर्ट्स में ही हूँ। बुढ़ा है भाई, आप जवान हो। कहाँ बुढ़ा, ये बुढ़े नहीं होते हैं साले। ये अमेरिकन बुढ़े नहीं होते। ये रहा, ये कहाँ से बुढ़े हैं, इनसे बात करके जवान हो रहा है। ऊपर जादू बन गया था, धूप ढूंढ रहा है, धूप